जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय हो। हरियाली तीज का उत्सव श्री धाम वृंदावन में कैसे मनाया जाता है। ब्रजकनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज मैं आपको सावन में हरा हरा ही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि कल एक बहुत विशेष पर्व है हरियाली तीज का उत्सव। तो आपको एडवांस में हरियाली तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और सावन का महीना चल रहा है और सावन में तो बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, लेकिन हरियाली तीज से रिलेटेड अगर कहें तो सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बनमाना नाचे मोर। हाँ जी हाँ, हरियाली तीज में चारों तरफ हरा हरा वातावरण, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त ये मौसम होता है। और सावन का महीना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुनः आपको याद दिलाऊं कि इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान हमारे शिव शंकर भोलेनाथ उन्होंने विष का पान किया था। इस वजह से इस सावन के महीने में उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जगह जगह बर्फ़ के बंगले सजाए जाते हैं। और चारों तरफ, क्योंकि वर्षा बहुत होती है, तो इसलिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और हरियाली तीज बहुत ही विशेष पर्व है। हरियाली तीज, अगर हम पुराणों की कथानुसार हरियाली तीज के दिन सोचें कि क्या होता है, तो हरियाली तीज के दिन मैया पार्वती जी पूरे दिन श्रृंगार करती रही थी। जी हाँ, पूरे दिन वो श्रृंगार करती रही थी। और इसे भगवान शिव और मैया पार्वती जी के मिलन की बेला भी कहा जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, हरियाली तीज मनाई क्यों जाती है? एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय राज के घर में जन्म लिया। वह बचपन से ही भगवान शिव को पाने की कामना कर रही थी, लेकिन जब वह विवाह योग्य हुई तो एक दिन देवर्षि नारद जी ने उनका विवाह भगवान विष्णु से कराने का प्रस्ताव रखा। किसके समक्ष? माता पार्वती के पिताजी राजा हिमालय के समक्ष, जिससे राजा हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब पार्वती जी को ये पता चला तो वह जंगल में चली हो गई, उदास होकर के जंगल में चली गई। और जंगल में जाकर एक गुफा में वो रहने लगी। और उस गुफा में उन्होंने रेत का शिवलिंग, जिसे हम लोग पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं, कठोर तपस्या करने लगी। इसलिए आप लोगों ने देखा सुना होगा कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करके और उनका विसर्जन करने का बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ही था कि 1 महीने से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया प्रिया कांचू मंदिर में। और क्योंकि बहुत विशेष महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, तो बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हो ही गए। और सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उधर पर्वतराज हिमालय ने जब पता किया कि उनकी पुत्री घर में नहीं है, तो उन्होंने पुत्री की खोज में धरती पाताल एक कर दिया। तब पार्वती जी एक गुफा में मिली, लेकिन मैया पार्वती जी ने घर जाने के पूर्व एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि यदि आप मेरा विवाह भोलेनाथ जी से कराएंगे तभी मैं घर चलूँगी। अब पिता तो पिता ही होते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री की शर्त स्वीकार कर ली और पूरे विधि विधान से दोनों का विवाह हो गया। भोलेनाथ जी ने कहा कि इस व्रत और कठोर तपस्या के कारण ही हमारा विवाह संभव हुआ है। इसलिए पृथ्वी पर जो भी स्त्री पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करेगी, मैं उसकी मनोकामना
अवश्य पूर्ण करूँगा। तो ये हरियाली तीज की कथा है। अब इस कथा का महत्व समझ लेते हैं, हरियाली तीज पर्व का महत्व समझ लेते हैं, कैसे मनाना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हरियाली तीज वाले दिन सभी स्त्रियां, लगभग सभी स्त्रियां और बहनें भी, जो अनमैरिड बहनें होती हैं, कुछ लोग निर्जला व्रत करती हैं, कुछ लोग फलाहार से व्रत करती हैं, लेकिन इस दिन व्रत का विधान है, और 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी को भी बहुत अच्छी तरह से पूजा करती हैं, हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं। हरा रंग क्योंकि बुद्ध का भी प्रतीक, बुद्ध ग्रह का भी प्रतीक होता है, तो यदि आप हरियाली तीज के दिन हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुद्ध ग्रह भी शांत होता है। इसके साथ ही साथ शाम को व्रत के पश्चात मैया पकवान बनाती हैं बहुत स्त्रियां, और अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वो लोग पूरा दिन व्रत रखती हैं। और लड़कियां जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो भी कई जगह व्रत रखती हैं उन्हें, क्योंकि भविष्य में अच्छा सुयोग के वर प्राप्त हो सके। तो बहुत अच्छे से ये पूरे विश्व में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि श्रीधाम वृंदावन में हरियाली तीज का उत्सव कैसे मनाया जाता है, तो विश्व प्रसिद्ध हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी हरियाली तीज के दिन स्वर्ण के हिंडोले पर विराजमान होते हैं और उन्हें वो झूला झुलाया जाता है। और बहुत दूर दूर से, देश विदेश से हज़ारों हज़ार भक्त आते हैं, श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और बिहारी जी को झूला झूलते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हरियाली तीज के दिन स्वयं ठाकुर बांके बिहारी जी भी हरे वस्त्रों को धारण करते हैं। उनकी पोशाक जो होती है वो हरी होती है, और जो उनकी सेज शैया सजाई जाती है, ताकि मतलब जिससे वो झूला झूलते झूलते थक जाते हैं, तो जो उनकी सेज शैया सजाई जाती है वो गुलाबी रंग की होती है। और देखिए, मैंने हरा रंग भी आज पहन लिया, गुलाबी रंग भी पहन लिया, तो मैंने तो आज ही से मनानी शुरू कर दी। तो हरे रंग के बिहारी जी वस्त्र धारण करते हैं और गुलाबी रंग की उनकी सेज सैया बनाई जाती है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री प्रिया कांजू भगवान की जय, अपने अपने माता पिता और सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। तो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी फेनी का भोग स्वीकार करते हैं आज के दिन, यानी कि हरियाली तीज के दिन उनको घेवर का भोग अर्पित किया जाता है। और बहुत सभी लोग लगभग हरे वस्त्र ही धारण करते हैं, तो इसलिए आप लोग, जो भी लोग श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं, यदि हरे वस्त्र जहाँ पर भी आप लोग हैं तो कोशिश कीजिएगा हरे वस्त्र ज़रूर धारण करें। और अपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ज़रूर झूला झूलाएं, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कई जगह ऐसे उत्सव होते हैं जहाँ पर कहीं पर 12 दिन हिंडोला उत्सव के नाम से जानते हैं, कहीं पर 12 दिनों का हिंडोला उत्सव होता है, कहीं पर 15 दिनों का हिंडोला उत्सव होता है। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हम अपने बिहारी जी को, हम अपने लड्डू गोपाल जी को कब झूला झूलाएं। तो आप लोग हरियाली तीज के दिन ज़रूर, वैसे तो सावन में, पूरे सावन में आप कभी भी झूला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी हरियाली तीज के दिन झूला झूलते हैं, तो आप लोग भी यही कोशिश कीजिए कि हरियाली तीज के दिन उनको झूला झूलाइए, उनको घेवर का भोग लगाइए, और उसके साथ ही साथ जो उनकी शयन सैया आप लोग तैयार कीजिए, सेज सैया जो तैयार कीजिए, उसको गुलाबी रंग के बिस्तर से तैयार कीजिएगा, गुलाबी कलर होने चाहिए, उसमें पिंक कलर होने चाहिए, और खूब अच्छे से धूमधाम से इस पर्व को सेलिब्रेट कीजिएगा। सभी लोग हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, सब जितने भी श्रृंगार होते हैं आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बहुत खुशी होगी आप लोगों को। और इसके साथ ही साथ आप लोगों से हो सके तो किसी की हेल्प करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो विशेष पर्व होते हैं इनमें आप किसी की भी हेल्प करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज के दिन आप जो भी कठोर तपस्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट ठाकुर जी से जुड़े हुए होते हैं। तो आज के दिन या व्रत के दिन, किसी भी व्रत के दिन आप जो भी तपस्या कर रहे हैं उसके साथ ही साथ आप दूसरों की हेल्प करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी से
करबद्ध आग्रह करूँगी कि आप लोग जो लोग भी श्री धाम वृंदावन पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ में, अपने बुज़ुर्गों के साथ में आप रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा एक एकत्रित स्थान पर भीड़ ना करें, ज़्यादा भीड़ में ना खुद भी ना जाएं। पूरे दिन के दर्शन हैं, आप लोग धीरे धीरे करके कर लीजिएगा, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं। सब बच्चों के, वृद्धों के पास में आप एक स्लिप ज़रूर डाल दीजिएगा और गोल्ड की ज्वेलरी ना पहने, ज़्यादा कैश कैरी ना करें और अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के ना चलें, क्योंकि हरियाली तीज में सभी भक्त अपने अपने भाव में खोए होते हैं और बिहारी जी के समक्ष सिर्फ और सिर्फ उनको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, उनकी सुंदर छवि को निहारते रहते हैं और मंद मंद मुस्कान के साथ में सभी भक्तगण सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे एक ही बात कहते हैं, क्या? तेरे बाल बड़े घुंघराले, काजर से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, काजल से काले काले, तेरी मोर मुकुट की लटकन पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मोर मुकुट की लटकन पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्याम सुंदर सी यमुना महारानी की जय, अपने अपने माता पिता और सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, अपने माता पिता का, सद्गुरुदेव भगवान का सदैव सर्वदा ध्यान रखें। वृषकनिका आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जय जय श्री राधे श्याम।